हेलो एवरीवन, हम कैश बुक की मिसलेनियस एंट्रीज पढ़ रहे थे। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमारे पास है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आपको पता है जब भी टेंडर्स लगते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से अर्नेस्ट मनी ली जाती है। तो जब भी अर्नेस्ट मनी रिसीव की जाती है तो कैश बुक में हम एंट्री रिसीट साइड पे करते हैं और क्लासीफाई करते हैं एज पब्लिक वर्क डिपॉजिट। यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? एज पब्लिक वर्क डिपॉजिट। और जब भी अर्नेस्ट मनी को रिफ़ंड किया जाता है तो एंट्री पेमेंट साइड पे की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, जो मेन पॉइंट है। अगर अर्नेस्ट मनी सेम डे पे रिफ़ंड कर दी जाए, जिस दिन टेंडर ओपन हुआ उसी दिन हम अर्नेस्ट मनी को रिफ़ंड कर दें तो उस अर्नेस्ट मनी की हम एंट्री कैश बुक में नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर अर्नेस्ट मनी सेम डे पे रिफ़ंड कर दी जाए तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में नहीं करते। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ऑन 4th February टेंडर वॉज ओपनड, कॉन्ट्रैक्टर पीस टेंडर वॉज रिजेक्टेड एंड EMD डिपॉजिटेड बाय हिम रिफंडेड टू हिम ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4th February को टेंडर ओपन हुए, कॉन्ट्रैक्टर पी का टेंडर रिजेक्ट हो गया और जो उसने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट की थी उसकी मनी सेम डे पे रिफ़ंड कर दी गई। तो इसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे ही नहीं, क्योंकि सेम डे पे ही रिफ़ंड कर दी गई है। जिस दिन टेंडर ओपन हुआ उसी दिन उसकी मनी भी हमने रिफ़ंड कर दी है, तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम 3 कॉन्ट्रैक्टर्स at 1000 rupees each on 21st June. Of this, rupees 2000 refunded to 2 contractors on the same day. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 21 जून को 3 कॉन्ट्रैक्टर से अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिसीव की गई। कितनी की गई? 1000 रुपीज़ ईच, यानी कि 3000 रुपीज़ हमें मिले 21 जून को। लेकिन इनमें से 2000 रुपीज़ हमने सेम डे पे रिफ़ंड कर दिए। जो मनी हम सेम डे पे रिफ़ंड कर देते हैं उसकी हम एंट्री कैश बुक में नहीं करते। तो एंट्री सिर्फ कितने रुपीज़ की होगी? 1000 रुपीज़ की। तो रिसीट साइड पे हम लिखेंगे, डेट कॉलम में डेट आ जाएगी 21 जून, फ्रॉम होम रिसीव्ड आ जाएगा, टू अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स कितनी अमाउंट लिखेंगे हम? 1000 रुपीज़, क्योंकि 2000 जो अमाउंट है वो हमने सेम डे पे रिफ़ंड कर दी है। तो जो सेम डे पे रिफ़ंड कर दी जाती है उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती। तो सिर्फ हमारी अमाउंट आएगी 1000 रुपीज़ और क्लासिफिकेशन क्या रहेगी? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? एज पब्लिक वर्क डिपॉजिट। तो किस हेड में आएगा ये? 8443 सिविल डिपॉजिट्स पब्लिक वर्क डिपॉजिट्स। तो ऐसे इसे क्लासीफाई किया जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, EMD वॉज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 ऑन 22nd June 2005. दिस अमाउंट वॉज रेमिटेड टू द बैंक द सेम डे। इसमें बोला गया है 22 जून को मिस्टर एक्स से EMD रिसीव की गई, यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिसीव की गई 8000 रुपीज़ की, और ये अमाउंट हमने बैंक में रेमिट कर दी सेम डे पे। तो एंट्री दोनों साइड पे होगी, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। रिसीट साइड पे हम रिसीट शो कर देंगे कि इतनी EMD हमें रिसीव हुई है, और पेमेंट साइड पे हमें रेमिटेंस शो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अमाउंट हमने सेम डे पे रेमिट कर दिया है बैंक में। तो रिसीट साइड पे एंट्री कैसे होगी? डेट कॉलम में आ जाएगा 22 जून 2005, फ्रॉम होम रिसीप्ट में आ जाएगा टू EMD फ्रॉम मिस्टर एक्स। अमाउंट कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे 8000 रुपीज़। क्लासिफिकेशन सेम रहेगी 8443 सिविल डिपॉजिट्स पब्लिक वर्क डिपॉजिट्स। फाइन। अब हम साथ में पेमेंट साइड पे भी एंट्री करेंगे क्योंकि रेमिटेंस हुई है। तो डेट कॉलम में हमारा आ जाएगा 22 जून 2005, टू होम पेड कॉलम में लिखेंगे बाय EMD रेमिटेड टू बैंक। और जब भी रेमिटेंस करते हैं हम बैंक में, चाहे कैश में करें चाहे चेक से करें, तो एंट्री कहाँ करते हैं? कैश कॉलम में। तो कैश कॉलम में हम लिख देंगे 8000 रुपीज़ और क्लासिफिकेशन में आ जाएगा 8782 हेड, क्योंकि रेमिटेंस का हेड कौन सा होता है? 8782। तो हम यहाँ पे शो करेंगे 8782 कैश रेमिटेंस पब्लिक वर्क रेमिटेंस रेमिटेंस इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चालान सबमिटेड बाय सबऑर्डिनेट। अगर ऐसे किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को गवर्नमेंट मनी रिसीव होती है जिसके पास कैश बुक का चार्ज नहीं है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो उस मनी को डायरेक्टली कैश बुक इंचार्ज को हैंड ओवर कर दे, या फिर उस मनी को डायरेक्टली बैंक या ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा दे और उस डिपॉजिट की एक्नॉलेजमेंट कैश बुक इंचार्ज को दे दे। अब फर्स्ट केस में वो क्या कर रहा है?
हैंड ओवर कर रहा है मनी कैश बुक इंचार्ज को, तो उस केस में कैश बुक में एंट्री सिर्फ रिसीट साइड पे की जाएगी, क्योंकि कैश बुक इंचार्ज को मनी मिल गई है तो वो उस अमाउंट को रिसीट साइड पे एंटर कर देगा कि उसे इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। लेकिन सेकंड केस में बंदा क्या कर रहा है, ट्रेजरी में जाके मनी डिपॉजिट करवा रहा है और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट कैश बुक इंचार्ज को दे रहा है। तो यहाँ पे एंट्री दोनों साइड पे होगी, रिसीट साइड पे शो किया जाएगा कि इतनी मनी रिसीव की गई है और साथ के साथ पेमेंट साइड पे रेमिटेंस भी शो कर दी जाएगी कि इतनी मनी बैंक या ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके पास कैश बुक का चार्ज नहीं है वो गवर्नमेंट मनी डायरेक्टली बैंक या ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाता है और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट कैश बुक इंचार्ज को देता है, तो उस केस में एंट्री दोनों साइड पे होगी, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। रिसीट साइड पे हम शो करेंगे कि इतनी रिसीट हुई है, इतनी अमाउंट रिसीव हुई है, और पेमेंट साइड पे शो करेंगे कि इतनी अमाउंट हमने बैंक या ट्रेजरी में डिपॉजिट करवा दी है। जो रेमिटेंस हुई है उसकी हम एंट्री पेमेंट साइड पे कर देंगे। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, श्री ए डज नॉट मेंटेन अ कैश बुक, ही कलेक्टेड ₹150 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ क्वार्टर फ्रॉम एक्स ऑन 1st July and remitted the cash on 5th July to the executive engineer who maintains a cash book। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, कोई मिस्टर ए है जिनके पास कैश बुक का चार्ज नहीं है, जो कैश बुक मेंटेन नहीं करते, उन्हें मिस्टर एक्स से क्वार्टर का रेंट मिला है ₹150 का 1st जुलाई को, और उन्होंने ये मनी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दी है 5th जुलाई को। तो डेट ऑफ रिसीट क्या मानी जाएगी, 5th जुलाई, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो कैश बुक मेंटेन कर रहा है और उसे मनी कब रिसीव हुई है, 5th जुलाई को, तो डेट ऑफ रिसीट मानी जाएगी 5th जुलाई। तो जब हम कैश बुक में एंट्री करेंगे तो रिसीट साइड पे एंट्री होगी क्योंकि एक रिसीट है ये, और डेट कॉलम में हम डेट ऑफ रिसीट को मानेंगे 5th जुलाई। तो यहाँ पे हमने डेट लिखी 5th जुलाई, 1st जुलाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कैश बुक मेंटेन कर रहा है उसे मनी रिसीव हुई है 5th जुलाई को, तो डेट ऑफ रिसीट भी 5th जुलाई ही मानी जाएगी। तो डेट कॉलम में हमने लिख दी 5th जुलाई। फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में आ जाएगा कि कहाँ से हमें मिली है मनी, टू रेंट फ्रॉम एक्स। अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा ₹150 एंड क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, ये रेंट है क्वार्टर का, तो हाउसिंग हेड में हम डालेंगे, जो हाउसिंग हेड होता है हमारा 0216 हाउसिंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग जनरल पूल एकोमोडेशन रेंट्स। तो ऐसे क्लासिफिकेशन रहेगी इस ट्रांजेक्शन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए एन एस डी ओ रिसीव्ड रेंट ऑफ क्वार्टर्स अमाउंटिंग टू ₹1000 on 10th June. He remitted it in bank on 12th June and submitted चालान to executive engineer on 14th June 2005। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक एस डी ओ है मिस्टर ए जिसे क्वार्टर्स का रेंट मिला है ₹1000 का 10th जून को, उसने ये अमाउंट बैंक में रेमिट कर दी है 12th जून को और चालान सबमिट किया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 14th जून 2005 को। तो ये सेकंड ऑप्शन वाला केस है जहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर मनी रिसीव कर रहा है जिसके पास कैश बुक का चार्ज नहीं है और वो मनी डायरेक्टली बैंक में रेमिट कर रहा है और फिर चालान सबमिट कर रहा है कैश बुक इंचार्ज को। तो इस केस में एंट्री हम दोनों साइड पे करेंगे, रिसीट साइड पे भी और पेमेंट साइड पे भी। तो पहले हम रिसीट साइड की एंट्री करते हैं। रिसीट साइड पे हम डेट क्या लिखेंगे, डेट ऑफ रिसीट क्या मानी जाएगी, देखो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कैश बुक का इंचार्ज, उसे चालान मिला है 14th जून को, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अकॉर्डिंग तो मनी रिसीव की गई है 14th जून को, तो इसलिए डेट ऑफ रिसीट वो क्या मानेगा 14th जून। तो हम रिसीट साइड पे डेट लिखेंगे 14th जून और फ्रॉम होम रिसीव्ड कॉलम में आ जाएगा रेंट ऑफ क्वार्टर्स, तो यहाँ लिख देंगे टू रेंट ऑफ क्वार्टर्स। अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगी ₹1000, क्लासिफिकेशन सेम रहेगी 0216 हाउसिंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग जनरल पूल एकोमोडेशन रेंट्स, तो इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे की जाएगी। तो ये हमने एंट्री कर दी रिसीट साइड पे। अब पेमेंट साइड पे भी एंट्री होगी क्योंकि बैंक में ये अमाउंट रेमिट हो चुकी है, लेकिन अब डेट क्या लेंगे हम, देखो चालान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मिला है 14th जून को, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट रेमिट कब हो गई है 12th जून को,
तो डेट हम कैसे लेंगे, डेट ऑफ एंट्री हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डेट ऑफ रेमिटेंस को डिनोमिनेटर में शो करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री हमारी रहेगी 14 जून, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चालान मिला है 14 जून को, तो वो कैश बुक में एंट्री 14 जून को करेगा। तो डेट ऑफ एंट्री हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और रेमिटेंस कब हुई है 12 जून को, उसने डिपॉजिट कब करवाई थी मनी 12 जून को, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12 जून। तो यहाँ पे हमारी डेट बनेगी 14 जून डिवाइड बाय 12 जून। वाउचर नंबर हमें नहीं पता, बाय टू होम पेड में आ जाएगा बाय रेंट डिपॉजिटेड टू बैंक। कैश कॉलम में हम लिखते हैं जब भी हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, चाहे वो कैश में करवाएं चाहे चेक से करवाएं, तो हम हमेशा एंट्री कैश कॉलम में करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी मनी रेमिट की जाती है बैंक या ट्रेजरी में, चाहे वो कैश में की जाए चाहे चेक से की जाए, एंट्री हम कैश कॉलम में ही करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हमने कर दी कैश कॉलम में 1000 रुपीज़ की, और क्लासिफिकेशन आ जाएगी रेमिटेंस की, जो हम हेड लिखते हैं 8782 कैश रेमिटेंस पब्लिक वर्क रेमिटेंस इनटू बैंक। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।